दिस इज़ मी विजय शर्मा अगेन। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल गेटवे टू सक्सेस में। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जर्नी ऑफ सक्सेस के नाम से, और उसमें जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं हमारे सराउंडिंग में, उनके हम इंटरव्यूज़, उनके मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज आपकी समातों की नज़र करना चाह रहे हैं हम सहराए थरपारकर की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़। आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच ट्रेनर हैं, वेल नोन एजुकेशनिस्ट हैं और सर्च ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जी दोस्तों, तो आइए सुनते हैं सक्सेस के हवाले से प्रताप शिवानी के ख्यालात और उनके तजर्बात। लेट्स वॉच प्रताप शिवानी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बेसिकली आज हम बात करेंगे सक्सेस पे। सक्सेस की जब बात आती है, लोगों के दिल में बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्यालात आते हैं। किसी के जहन में ये सक्सेस है कि मेरी जॉब अच्छी है एंड आई एम लिविंग विद सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, जो दुनिया में स्टैंडर्ड है एलीट क्लास के, उस हिसाब से रहता हूँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, अच्छे खासे पैसे हैं। किसी के पास सक्सेस की ये डेफिनेशन है कि मेरी स्ट्रांग फैमिली है, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है और हम सब एक साथ रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कह के मार रहे हैं। तो किसी के पास सक्सेस की ये डेफिनेशन है कि मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ, मुझे अकेला जाना है, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो जब सुबह उठता है, सोचता है, सूरज से बातें करता है और कहता है तूने मुझे आज एक नया दिन दिखाया है और मैं कोशिश करूँगा इस दिन पे सबसे ज़्यादा मज़ीद खुशियाँ बांटूं। तो हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन अपनी है और सक्सेस की हर कोई अपनी डिक्शनरी बना के बैठा है और उसमें एक नहीं हज़ारों मानाओं के साथ वो जी रहा है। तो दोस्तों, जब बंदा जन्म लेता है, जन्म के साथ सक्सेस नहीं होते। जब बंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसके साथ सक्सेस नहीं होती। जब बंदा स्कूल में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, उसके साथ सक्सेस नहीं होती। जब बंदा कॉलेज लाइफ में जाता है, दोस्तों से मिलता है, उसके साथ सक्सेस नहीं होती। जब बंदा यूनिवर्सिटी लाइफ में जाता है, इमोशनल बातें होती है, दोस्तों के साथ रातें जागना होती है, दिस इज ऑल्सो नॉट सक्सेस। प्रोफेशनल लाइफ में बंदा जाता है, अच्छी जॉब ढूंढ लेता है, शादी हो जाती है, गाड़ी मिल जाती है, दिस इज नॉट ए सक्सेस। फिर सक्सेस है क्या और ये कहाँ पे है? मैं आज सहरा पे खड़ा हूँ और यहाँ पे कई लोग मुझे मिलते हैं, उन्होंने स्कूल लाइफ भी नहीं देखी है, उन्हें प्रॉपर तरीके से अपना बचपन भी याद नहीं है, वो माल मवेशी के साथ सारा दिन बिताते हैं, उनके कोई अच्छे खासे एलीट क्लास के स्टैंडर्ड वाले दोस्त ही नहीं, मेले कपड़े हैं लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है उनके। तो सक्सेस इज इन विद इन, ये सक्सेस अंदर की बात है। ये बच्चे में भी होती है, ये बड़े में भी होती है, ये बूढ़े में भी होती है। सक्सेस वो नहीं है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तभी तो कबीर ने कहा था, दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजा जिसका पीसा खाए। सक्सेस आपके अंदर है और आप बाहर तलाश कर रहे हैं। एक इनसाइड की चीज है जो आउटसाइड आप सर्च कर रहे हैं एंड यू वुडंट बी कैपेबल टू फाइंड दैट। ये कहाँ से आपको मिलेगी? ये कोई मार्केट की चीज ही नहीं है। हम बाजार अक्सर जाते हैं बुक्स लेने, आप बात करोगे खुशी की तो लिमिटेड बुक्स आपको मिलेंगे, 10 बुक मिलेंगे, 12 बुक मिलेंगे। अगर गम वो परेशानी की बात करोगे आपको सैकड़ों बुक मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे नुस्खे बताएंगे, दुनिया जहान के सारे कोटेशंस आपको डाल के एक डब्बे की तरह बना के आपको दे देंगे। और आप आते हैं खुशगवार मूड में, वो बुक उठाते हैं, दुनिया के बड़े राइटर का नाम लिखा हुआ है उस पर, और आप ढूंढते हैं शायद मुझे कहीं इस जगह पे सक्सेस मिल जाए, लेकिन नहीं।
आप मायूस होते हैं, आप परेशान होते हैं। बुक आप सक्सेस की लेके आए हैं और ढूंढ रहे हैं परेशानी के आलम में, अपने तन्हाई के आलम में सारी चीज़ें। तो मेरे भाइयों, सक्सेस इस तरह नहीं होती। हमें अपने विजन में, अपने ऑब्जेक्ट में जो सक्सेस की पहली लाइन है, पहला पैरामीटर है, वो ये है कि हमें अपने विजन में क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, लोग जितनी भी बातें करें आपसे, जितनी बेशुमार दुनिया की टेक्नोलॉजीज, डिसिप्लिन्स, सक्सेस इवन स्टोरीज आपसे शेयर कर लें, लेकिन जो स्किल आप में देने वाली जात ने जो दी है, यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड, वो किसी और में नहीं है। जब वो स्किल आप में ही है और किसी और में नहीं है, then why you are searching other skills, other hobbies in within you, जो है ही नहीं, आप उसकी तलाश कर रहे हैं, और जो है उससे हम हाइड कर रहे हैं। तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो कि कहां तक आपको लकीर खींचनी है, कहां तक जाना है। नंबर दूसरी बात, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक विथ योर ऑब्जेक्टिव। ये नहीं है मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने अपना फ्यूचर तय कर लिया, मैंने दूसरी किताब पढ़ी, मेरे फ्यूचर में अमेंडमेंट हो गई। ये तो वो मोहन कल्पना वाली कहानी हो जाएगी, बुक इश्क अदब वाली, जो सिंधी का किताब है। उसमें उसने मेंशन किया है कि मैं कभी राजकुमार बनना चाहता था, कभी सुनील गावस्कर बनना चाहता था, जो भी सक्सेस हैं लोग उस तरह चलना चाहता था, लेकिन इन विद इन स्किल्स मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। तो बी स्पेसिफिक विथ योर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, जो भी है परवरदिगार ने आपको दी है उस पर। और तीसरी बात यह है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस तब लेंगे जब आप झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ ना बोलें, एक ऐद करें अपने आप से। और झूठ बोलने से मिलता क्या है, ये चीज समझ में नहीं आती मुझे। तो आप ये तय करें कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, एंड आई वुड बी वेरी ओपन इन फ्रंट ऑफ ऑल। आप जो मिसाल लेते हैं ना कि मैं उस तरह बनूंगा, उसमें आप में फर्क क्या है? क्या उसकी 4 आंखें हैं? क्या उनके 12 हाथ है? There isn't anything, कोई फिजिकल फीचर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये नहीं है कि उसका जो दिमाग है वो बैठ के 2-3 साल लगे हैं बनाने में। He is like you, उसकी इस तरह ही पैदाइश हुई है जिस तरह आप पैदा हुए, इस तरह ही परवरिश हुई है जिस तरह आप हुए। एक चीज यहाँ पे मान्य रखती है, वो है अपॉर्चुनिटीज। काफी ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर पाते, वो शाय फील करते हैं, डरते हैं लोगों से बात करने। डर छोड़ो। चौथी बात, जब तक डर आपके अंदर बैठा हुआ है, सक्सेस कभी आपका अंदर का दरवाजा नॉक नहीं करेगी। डर को भगाओ। वो कहते हैं ना, अंधेरे को भगाने की कोशिश मत करो, तुम दिया जलाओ, अंधेरा खुद ब खुद भाग जाएगा। तो इस तरह करो। पुरानी मिसालें लेने से, पुराने बुक्स को कोट करने से आप अपना प्रेजेंट प्रिजर्व नहीं कर सकते। आज के लिए आज का सूरज चाहिए, कल का सूरज तुम्हें काम नहीं देगा। गांधी अच्छा था, हिटलर अच्छा था या बुरा था, कायदे-ए-आज़म अच्छा था, जो भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके सामने, दे वर पार्ट ऑफ पास्ट। प्रेजेंट में क्या है? हम या नोवेयर पे आए या नाउ हियर पे आए, ये हम डिसाइड करते हैं। आप नाउ हेयर पे आए और ढूंढें कि आपकी इनविदनी सक्सेस पड़ी है। तो चौथी बात मैंने की कि अपने अंदर से खौफ को निकाल दो, और आपने खौफ से निकाल दिया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, अब उस पर चल पड़े। एक बात बीच में मैंने कही थी कि रेफरेंस, जब आपको अपॉर्चुनिटीज को हंट करते हैं तब रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। वो जब भी कभी आपको मौका मिले किसी भी लोग से, जिसे आप पर्सनैलिटीज सो कॉल कहते हैं, उससे बैठ के उसका रेफरेंस खोजें। उसके पांव तले ना चलें, उसके पैरों तले अपने टैलेंट को ना दबाएं, लेकिन उसमें जो स्किल्स है वो उससे सीख लें। उसके स्किल के पीछे ना भागें, अपने अंदर जो स्किल है उसको पॉलिश करें, और फिर सक्सेस आपकी तरफ आएगी। अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा नॉक करेगी। और
वर्स्ट सिचुएशन जब भी होती है तब बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती है। दुनिया जहां के लोगों ने जो भी की नाम ले रहे हैं कि ये सक्सेस है, 100 सक्सेस पर्संस, उन्होंने अगर उस तरह के नाम, उस तरह की शान और शौकत या उस तरह की लाइफ अचीवमेंट की है, तो उसका यही रीजन है कि उन्होंने एक वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को तोला, नापा और कहा कि मैं यहाँ पे बेस्ट तरीके से फिट होता, और उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। हालात से नहीं घबराओ, दर्द से नहीं घबराओ, दर्द को ओढ़ लो। हम नए लोगों से मिलते हैं, डरते हैं, निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, आसमां खुद समझ जाएगा तुम्हारे आगोश में, चाहत की बाहें कभी फैलाकर तो देखो। हसरतें दिल में दबाने से क्या हासिल, हाले दिल अपना उसे सुनाकर तो देखो। ये सब सारी चीजें हैं कि हम भीतर में जो छुपी हुई अपने स्किल्स की बातें हैं उसे जाहिर करें, आगे जाएं, कॉन्फिडेंस लेके आए। और कॉन्फिडेंस कहीं बाजार से मिलने वाली चीज नहीं है। You can't avail these things from books. You can't even avail these things from your references. You can't avail these things even from your so-called personalities. That's all in within. तो सक्सेस मेरे भाई अंदर ही छुपा हुआ है आपके। खोजे ना बाहर, इधर इधर ना ढूंढे। सक्सेस का रोड मैप आप तय करें कि ये है, ये मुझ में स्किल्स है, बिकॉज यू नो यूर सेल्फ बेटर देन अदर्स एंड नेवर कंपेयर यूर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को कभी कंपेयर ना करें। इफ यू आर कंपेयरिंग, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। खुद की इंसल्ट ना करें। और इस तरह चीजें आप राइट डाउन करें। दुनिया के बड़े लोगों ने ऑटोबायोग्राफीज कर लिखी है। उसका रीजन ये है कि दे यूज्ड टू राइट डेली डायरीज इन देयर लाइफ। वो अपने डेली डायरीज मेंशन करें, चीजों को तय करें, मुझे ये करना है, मैंने डिसाइड किया है इस दिन के मुझे ये करना है। वट एवर द हिंड्रेंसेस जो भी आती है, मुश्किलातें मेरे रास्ते में, उन मुश्किलातों पे चढ़ के मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। घबराना नहीं है मुश्किलातों से, मुश्किलातों को गले लगाना है। एंड व्हेन यू वुड हग द sorrows would support you to achieve your milestone. तो इस तरह चीजों को तय कर लें कि मुझे ये करना है। एक बंदा सहरा से निकलता है खोज में, उसे किसकी खोज है? सहरा के लोगों को हमेशा पानी की तड़प होती है। इस तरह अपने डेस्टिनेशन को पानी कर लें, खुद को सहरा बना लें। कंप्लेन ना करें। कंप्लेन किससे कर रहे हैं? शिकायत तकदीर से नहीं करो, सुन नहीं सकती। शिकायत अपने आप से ना करो, कमतर कहलाओगे। शिकायत दूसरों से नहीं करो, दीवाने कहलाओगे। किससे कंप्लेन करिए? रिव्यू योरसेल्फ। कंपटीशन से, अपने आप से कंपटीशन है कि मुझे आज जो मैं हूं, कल से मुझे अच्छा बनना है। कल मैं अगर हूंगा तो आज से अच्छा बनूंगा। अगर लोगों के पीछे जाएंगे ना कि भाई वो ये है, उसका ये, वंस अगेन गॉड इज विद एवरीबॉडी। तो जो आप जिसकी चॉइस के लिए मिन्नतें दुआएं मांग रहे हो, वो भी अपने चॉइस के लिए उसी से दुआएं मिन्नतें मांग रहे हैं। और यहाँ पे वंस अगेन स्किल्स की कंपटीशन है। दुआओं की बारी दूर की बात है। तो ट्राई टू गेन दीज रिसोर्सेज, दीज अपॉर्चुनिटीज। और अगर ये आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, यू वुड सी पीपल विल फॉलो यू। लोग तुम्हें क्यों फॉलो करें, लोग तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करें? वो तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम अपने आप को एक्सेप्ट ना करो, अपने आप को फॉलो ना करो। अगर तुम अपने दोस्त बन गए, किसी और की दोस्त की जरूरत नहीं है। और अगर तुम अपने दुश्मन बन गए, किसी और की दुश्मन की जरूरत नहीं है। यू आर, ईच एंड एवरीथिंग इज इन विद इन यू। और अपने आप को बस पहचानो। हम मायूस होते हैं, बैठ जाते हैं कि मैंने काफी लोगों के लिए काम किए, वेलफेयर के काम किए, मैंने काफी लोगों को पढ़ाया, मैंने काफी लोगों को इवन फाइनेंशियली सपोर्ट किए। दे डिडंट पे बैक मी। वो कंडीशनल हो गए। मेरे भाई, तुम भी कंडीशनल हो, ये एक्सेप्ट करो। कंडीशन के बगैर यू कुडंट बी कैपेबल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। कंडीशन के साथ ही तुम चलते हो। लेकिन ये तय करो
कि मुझे आगे कैसे जाना है। मैं इन छोटी छोटी बातों पे, इश्यूज पे, आउटकम्स पे फंसा रहा तो मैं आगे नहीं जा सकूंगा। एक बंदा था जिसे कबीर की उम्र का पता लगाना था, एंड ही वाज वर्किंग ऑन दैट सब्जेक्ट, पीएचडी ऑन दैट सब्जेक्ट। उसने 20 बरस बिता दिए, and he couldn't be capable to find the perfect age of the Kabir. He went somewhere and asked कि कबीर की उम्र क्या है, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि नानक और कबीर की एज डिफरेंस कितनी है। तो उसने कहा कि कितना टाइम हुआ है तुम्हें इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए। कहा 20 साल लग गए। तो ही सिंपली रिप्लाइड विद स्माइलिंग फेस के 20 साल तुम अपने आप को देखते तो कबीर बन जाते। डोंट बी इंडल्ज विद सच पेटी इश्यूज। पेटी इश्यूज में ना फंसो। रिव्यू करो अपने आप को। तुम उठते हो जब जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ कि 2 आंखें हैं ना तुम्हारे पास, सारी दुनिया को देख सकते हो। और जिनके पास आंखें नहीं है, तस्वर करो तुम्हारे पास अगर आंखें ना हो तो तुम हो क्या। ये गनीमत है तुम्हें मिली है, हाथ सलामत है। चल पड़ो, निकल पड़ो। डोंट स्टॉप। अगर स्टॉप हो जाओगे फंस जाओगे। आगे चलते रहो। ये सूरजगर ये सोचे ना कि मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मैं निकलता हूं और चला जाता हूं, सारा सफर तय करता हूं, तो दूसरे दिन सूरज कभी निकलेगा ही नहीं। अगर इस तरह तुम छोटी चीजों पे, लोगों ने मुझे ये कहा सबसे बड़ा रोग के क्या कहेंगे लोग, इसमें फंसे हुआ। निकाल दो सबको। बी मेक इन साइड, बी डू एंड हैव। बनो, करो और अचीवमेंट मिलेगी, हैविंगनेस मिलेगी तुम्हें। यूं तो सूरज ढलने को निकलता है, परंतु गली दर गली ये जाएगा। इस नज़म को अपनी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव बना लो कि मुझे इस तरह ही रहना है। यूं तो सूरज ढलने को निकलता है, परंतु गली दर गली ये जाएगा, रोशनी की लहरों से सबको जलाएगा। सदियों के सफर में इसे किसी से कोई शिकायत नहीं। कौन जागा, कौन सोया, कोई अदावत नहीं। सदियां बीत गई है उसे सफर करते हुए। कौन जागता है, कौन सोता है, कोई अदावत नहीं। कभी तपश को ओढ़कर, कभी बादलों को मरोड़कर उसे चलना है, उसे ढलना है, मंजिल पहुंचकर फिर भी निकलना है। एंड ऑफ समथिंग इज एक्चुअल स्टार्ट ऑफ न्यू थिंग। 10वीं जमात पास करोगे तुम, ये मत समझो खत्म हो गई कहानी। तुम्हें फिर से 11वीं के लिए स्टार्ट करना है। उसका कोई देश नहीं, उसका कोई भेष नहीं, सरहदों का भाव नहीं, मजहबों का लगाव नहीं। जगाना है लोगों को, नींदें लेनी है, अंधेरों को भगाना है, रोशनी देनी है। तू जो उलझ बैठा है मेरे मुसाफिर, हालात बदलते नहीं, कब तक रोना है। मेरे होने से न होने से क्या होना है। समाज में बदलाव लाया पर लोग नहीं मानते। बहुत कुछ किया दुनिया के लिए पर नहीं जानते। शिकवे किए कब से, उलझ पड़ा हूं सबसे। गिले हुए शिकवे का हार उतार दे, सूरज जैसा सबको प्यार दे। सीख ले जिंदगानी मजहब से बढ़कर है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर तुम चलते हो तो इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। तभी तो ईदी के लिए कहता है ना, बड़ा अजीब शख्स था, इंसानियत की बात करता था। गिले वो शिकवे का हार उतार दे, सूरज जैसा सबको प्यार दे। सीख ले जिंदगानी मजहब से बढ़कर है। तेरा क्या, तेरा की, तेरा कौन। लफ्जों की रवानी मजहब से बढ़कर है। जरा सी ठोकर लगी और बोल पड़ा, सबके भेद आखिर तू खोल पड़ा। हमेशा शिकायत होती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। शिकायत खुद से कर, तू कैसा है। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला न कोई। जो दिल मैंने अपना खोजा तो मुझसे बुरा न कही। काले मेरे कपड़े, काला मेरा भेष, गुनाह भरा मैं फिरा, लोग आंखें दरवेश। खुद से शिकायत कर तू। सरहदों की डोरियां कुछ भी नहीं है, धनवानों की तिजोरियां कुछ भी नहीं है। ये मैं का बंधन तोड़ डाल।
ये रिश्ते नाते सब छोड़ डाल। कंप्लेंट्स होती है रिलेशन से, इमोशन से, फीलिंग से। बी आइसोलेटेड, यू आर वट एवर यू आर। पीपल नो वट यू आर बट यू नो वट यू आर। ये मैं का बंधन छोड़ डाल, ये रिश्ते नाते सब तोड़ डाल। सूरज से कला सीख ले, पूरी दुनिया को जीत ले, फिर कभी थक ना पाएगा। समंदर वो सहरा में उतर जाएगा, सूरज को अपना भेष बनाएगा। हर किसी को ये बात बदलाएगा, यूं तो सूरज ढलने को निकलता है, परंतु गली दर गली ये जाएगा, रोशनी की लहरों से सबको नहलाएगा। तो मेरे भाई, जस्ट पेन डाउन दीज थिंग्स। डायरी उठाएं, लिखें कि मुझे डायरी लिखनी है आज से। ये तय करें मुझे अपनी डेस्टिनेशंस खुद फिक्स करनी है। स्किल्स अपने तय करें, कौन से स्किल्स नहीं है उसे सबसे पहले तय करें। हम हमेशा जो काम सुकून व आराम के साथ कर सकते हैं, पहले उसे प्रेफर करते हैं। वो कौन सा काम है जो डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकता, उसे पहले पुश करें। एंड यू कैन। बर्ड्स कैन फ्लाई एंड वी कैन नॉट, बिकॉज़ दे हैव परफेक्ट फेथ, सो फॉर दैट दे हैव विंग्स। फेथ ले आए खुद में, कॉन्फिडेंस लेके आए कि तुम ही हो जो ये कर सकते हो। Why for the others? Why not for me? और फिर लिखो ये मेरे स्किल्स हैं और ये मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे यहां तक जाना है किसी भी हालत में। और लोग फिर कुछ भी कहेंगे, ये कर ये कर ये कर, छोड़ दो सबको। जब बंदा तैरता है, लहरों को उछाल देता है, साइड में करता जाता है, इस तरह लोगों को साइड करता जा, मंजिल पे पहुंचा। क्यों मंजिल की जस्तजू में रो रहा है मेरे दोस्त, बन जा इतना अजीम के मंजिल तुझे पुकारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड होप यू वुड चेंज योरसेल्फ।